हेलो फ्रेंड, वेलकम टू सिनेटेल। आज हम आपको सुनाएंगे हॉलीवुड की मूवी रिडीमर की कहानी। चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत पार्डो नाम के एक आदमी से होती है जो हर रोज चर्च जाया करता था। एक दिन चर्च जाके वो देखा काफी डरा हुआ एक आदमी फ्लावर पॉट में कुछ चीज को छुपा रहा था। पार्डो ने उस पर नजर रखने का फैसला किया। उस आदमी का पीछा करते हुए पार्डो ने नजदीक में एक बंदरगाह में पहुंचा, जहां कुछ आदमी ने उसे घेर लिया और बुरी तरह पीटना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि उन्होंने कई बार वो आदमी को समुद्र में गिरा गिरा कर भी मारा। असल में वो चारों आदमी उसे एक बैग का पता पूछ रहे थे जो पैसों से भरा हुआ था, पर मार खाने के बाद भी वो आदमी बैग का पता बताने से तैयार नहीं था। इसीलिए परेशान होकर वो चारों वहां से चले गए। इसके बाद पार्डो आदमी का मदद करने का फैसला किया। वो उसके पास पहुंचा तो आदमी उसके नाम ऑगस्टिन बताया। पार्डो से मदद मांगते हुए वो आदमी कहा कि प्लीज मुझे मेरे दोस्त एंटोनिया का घर छोड़ दो। जब वो लोग एंटोनिया के घर पहुंचे तो एंटोनिया ऑगस्टिन का हालत देखकर अपने बेटे को वहां से जाने के लिए कहा। असल में एंटोनिया का बेटा काफी ज्यादा बीमार था और उसे उसके बीमार के इलाज के लिए काफी ज्यादा पैसे का जरूरत थी। एंटोनिया का ये भी डर था कहीं कोई ऑगस्टिन का पीछा करते हुए उसका घर तक न आ जाए। इसके बाद पार्डो ने ऑगस्टिन से उसकी चर्च में मांगी हुई ख्वाहिश के बारे में पूछा, जिस पर उसने बताया कि वो तो सिर्फ यही चाहता था कि वो लोग उसे पीट पाट के अकेला छोड़ दे ताकि वो शांति से अपना काम कर सके। ये सुनने के बाद पार्डो ने अपना घर चला गया, जहां वो अपने साथ हर बार की तरह एक खास खेल खेला, जिसमें वो अपने बंदूक में सिर्फ एक गोली रखकर अपना सर में चलाता था। उसका मानना था कि जब तक वो जिंदा रहेगा तब तक उसके पास अपनी गलतियों का सुधारने का मौका है, और जिस दिन वो मारा जाएगा वो सोच लेगा कि उसका पापों का घड़ा भर चुका। कुछ दिनों बाद पार्डो उन्हीं चारों आदमियों से मिलने पहुंचा जिन्होंने ऑगस्टिन पर हमला किया था। ऑगस्टिन भी छुपकर ये सब देख रहा था। फिर अचानक पार्डो चारों आदमियों के साथ लड़ने लगा, लेकिन पार्डो ने अपने हाथ में एक छोटा सा चाकू छुपाया हुआ था। उसने बड़ी आसानी से वो सबको मार डाला। उन सबको मारने के बाद पार्डो ने उनका सारा सामान लेकर चर्च में दे दिया। फिर वो एंटोनिया के घर जाने के लिए निकला, पर रास्ते में उसकी नजर कुछ हथियारबंद आदमियों पर पड़ी, जिन्हें देखते ही पार्डो ने चौकन्ना हो गया। पर उन आदमियों को पार्डो के वहां होने से कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि वो लोग तो उसे ढूंढ ही नहीं रहे थे। वो लोग का मकसद कुछ और ही था। जब वो एंटोनिया का घर पहुंचा तो ऑगस्टिन ने उसे मदद मांगी। असल में ऑगस्टिन ने जो बैग छुपाया था वो बहुत बड़ा ड्रग डीलर का था। पार्डो ने इस काम के लिए तैयार तो हो गया, पर उनकी एक शर्त थी कि बैग उसके असली मालिक के पास वापस जाएगी, जिसके लिए ऑगस्टिन ने तुरंत मान लिया। हमलावरों से बचाने के लिए पार्डो ने ऑगस्टिन और एंटोनिया को बीच पर बनी एक गुफा में लेकर गया। इसके बाद पार्डो अकेला ही उस गैंग का अड्डे पर पहुंचा, जहां उसने उसका बैग वापस करने के बदले में एक शर्त रखी, जिसके मुताबिक बैग वापस मिलते ही उनकी पूरी गैंग को शहर छोड़ना होगा। पर उस गैंग के लीडर को पार्डो की बातों पर विश्वास नहीं था, इसलिए पहले वो बैग देखना चाहता था। इस पर पार्डो ने कहा कि मैं पागल थोड़ी हूँ कि बैग यहाँ लेकर आऊंगा, उसे मैं छुपाया हुआ है एक चर्च के अंदर। इसके बाद उस गैंग के लीडर पैट्रिया अपने आदमियों के साथ उस चर्च में पहुंचा, लेकिन काफी देर तक ढूंढने के बाद भी उसे बैग नहीं मिला। पैट्रिया को इस बात से बहुत गुस्सा आया और उसने अपने आदमियों को फोन करके पेड्रो को जान से मारने के लिए कहा। पर उसके पहले कि वो लोग कुछ कर पाते, पेड्रो ने उसके ऊपर हमला कर दिया। इसके बाद पेड्रो और पैट्रिया के आदमियों के बीच एक लड़ाई शुरू हो गई। पेड्रो के सामने काफी सारे आदमी थे और उन सबके पास हथियार भी थे, लेकिन वो अकेला ही सबके ऊपर भारी था और उसने जबरदस्त तरीके से लड़ते हुए उन सभी का खत्म कर दिया। जब पैड्रिया वापस आया तो देख के हैरान हो गया कि उनके सभी आदमी मर चुके थे। इसलिए वो तुरंत ही अपने बॉस टिप के पास पहुंचा, जो असल में उस बैग की असली मालिक था। इसके बाद जब पेड्रो पैट्रिया के आदमियों को खत्म करके वापस गुफा में पहुंचा तो उसने देखा कि ऑस्टिन और एंटोनिया दोनों ही पैसे गिनने में व्यस्त थे। पहले तो उसे अपने आंखों पर भरोसा ही नहीं हुआ, लेकिन जल्द ही समझ गया कि ऑगस्टिन ने बैग वापस से चुरा लिया ताकि वो एंटोनिया का बेटे का इलाज करा सके। लेकिन फिर भी पार्डो उस बैग को वापस करना चाहता था। एंटोनिया की लाखों कोशिशों के बाद भी उसने उसकी एक न सुनी। लेकिन जब वो बैग को लेकर पैट्रिया के पास जा रहा था तो रास्ते में उसका मन बदलने लगा, जिसके बाद उसने अपनी गाड़ी को सड़क के किनारे पर रोक दिया। अपनी पत्नी के साथ बिताए हुए कुछ खूबसूरत लम्हों को याद करने के बाद उसने वापस आकर सारे पैसे ऑगस्टिन और एंटोनियो को दे दिए।
और फिर एक बार फिर से उसने गुफा में ही अपना वो खास खेल खेला। इस बार भी वो जितना बच गया और उस दिन के बाद से ही वो ड्रग गैंग के ऊपर नजर रखना शुरू कर दिया। वो बड़ी बारीकी से उनके काम करने का तरीके को जान रहा था और एक दिन वो एक गाड़ी का पीछा करते हुए वो ड्रग फैक्ट्री में पहुंचा, जहां उसने उस गाड़ी पर नजर रखते हुए उसका इंतजार किया। जैसे ही वो गाड़ी वहां से निकली वो फिर एक बार उस गाड़ी का पीछा करने लगा, लेकिन असल में ये उस गैंग का बिछाया हुआ एक चाल था। ड्रग डीलर्स को पता चल गया था कि पार्डो उसका पीछा कर रहा है, इसलिए तुरंत ही वो लोग उससे गाड़ी पर गोलियां चलाना शुरू कर दी। इसके बाद पार्डो का मुकाबला एक एक्सपर्ट गैंग मेंबर से हुआ। वो काफी ताकतवर था, उसको हराना तो पार्डो के लिए भी मुश्किल था, लेकिन फिर भी अपना शक्ति का इस्तेमाल करके पार्डो जैसे तैसे उसको हरा ही दिया। उस शाम जब पार्डो गुफा में बैठा हुआ था तो एंटोनिया उससे बात करने के लिए आई और जैसे ही उसने पार्डो के पीठ के ऊपर अपना हाथ रखा तो पार्डो को अपना बीवी की याद आने लगे। असल में एक दिन एलेक्स नाम के एक आदमी ने पार्डो और उसको प्रेग्नेंट बीवी को किडनैप कर लिया था और उसने पार्डो के आंखों के सामने ही उसके प्रेग्नेंट पत्नी को बहुत ज्यादा अत्याचार किया। उसके बाद वो पार्डो के सामने दो ऑप्शन रखे, या तो अपना प्रेग्नेंट पत्नी को मारकर इस दर्द से आजाद कर सकता था, या तो उसका अपना मर्जी है कि अपने पत्नी को इसे तड़प तड़प के मरने के लिए छोड़ दे। उसके सामने एक बंदूक बांधी हुई थी जिसका मुंह उसका पत्नी के तरफ था। उस मुश्किल घड़ी में पार्डो को एक फैसला लेना ही था। काफी सोचने के बाद वो अपना पत्नी को खुद मारकर एलेक्स से छुटकारा दिलाना ही ठीक समझा। इसके बाद पार्डो अपना गाड़ी लेकर ड्रग डीलर से मिलने के लिए निकल गया और उसके जाते ही ऑगस्टिन ने पास में बांधी हुई एक बोट का इस्तेमाल करके वहां से भागने का प्लान बनाया। असल में वो भाग के शहर से बाहर जाना चाहता था, पर किनारे के पास पहुंचते ही एलेक्स का कुछ आदमी ने उसे देख लिया, जिसके बाद ऑगस्टिन को अपनी जान बचाने के लिए वापस पानी में कूदना पड़ा। पर जब वो वापस गुफा के पास आया तो उसने देखा कि एलेक्स पहले से ही उसका वहां इंतजार कर रहा था। उधर दूसरी तरफ पेड्रो में एक ड्रग फैक्ट्री में जाके वहां हमला कर दिया। वो बिना डरे वो लोगों पर अंधाधुंध गोलियां बरसाने लगा। फिर वो अंदर घुस गया जहां पहले से ही गैंग आदमी उसका इंतजार कर रहे थे। वो सबको खत्म करके जब वो एक कमरे में आया तो उनका सामना एक और आदमी से हुआ, जिसके साथ वो बंदूक से नहीं अपने हाथों से लड़ने का फैसला किया और अपने पूरे दम और शक्ति से लड़ते हुए उसको अपने हाथों से ही खत्म कर दिया। इसके बाद ऊपर में वो जब बॉस के ऑफिस में पहुंचा तो उसने देखा कि बॉस एक तो कुर्सी में चुपचाप बैठा हुआ था और उसके पूरा कमरे में गोलियां ही गोलियां बिखरी हुई थी। जब पेड्रो उसके पास पहुंचा तो देखा कि पहले ही उसको किसी ने गोली मार दी थी। इससे पहले कि पेड्रो कुछ भी समझ पाता तभी पीछे से एलेक्स ने आकर उसके सर पर हमला कर दिया, जिसके बाद पेड्रो तुरंत ही बेहोश हो गया। उसे बेहोशी का हालत में भी अपने बीते हुए काल के सपने आ रहे थे, जहां उसने एलेक्स का पीछा करते हुए उसके घर तक पहुंच गया था। अब वो एलेक्स के परछाई को अपने बहुत पास देख सकता था। असल में उस समय एलेक्स पेड्रो का सबसे बड़ा दुश्मन था और एक क्रिमिनल होने के खातिर उसको एक बार एलेक्स का मारने का सुपारी मिली थी, पर एलेक्स भी बहुत ज्यादा ताकतवर था और उसे मारना यूं ही कोई बच्चों का खेल नहीं था। लेकिन उसके घर में घुसकर जब भी पेड्रो ने गोली चलाई, फिर उसी वक्त उसका बेटा अचानक बीच में आ गया और वो गोली सीधा जाकर एलेक्स का बेटे को लगी। इस वजह से उस बच्चे का वहीं पर ही मौत हो गई। हर बाप की तरह एलेक्स ने भी अपने बेटे को बहुत ज्यादा प्यार करता था, इसलिए उसने पेड्रो को कभी माफ ना करने का कसम खाई। उधर जब पेड्रो का होश आया तो बीच पर बने चर्च के सामने पड़ा हुआ था। उसके सामने बंदूक लेके खड़ा था एलेक्स, साथ ही पास में एंटोनियो और ऑगस्टिन भी खड़े थी, लेकिन वो लोग बहुत ज्यादा डरे हुए थे। इसके बाद एलेक्स ने ऑगस्टिन को बंदूक देकर पेड्रो को गोली मारने के लिए कहा। ये देखकर एंटोनिया बहुत ज्यादा डर गई और डर के मारे चिल्लाने लग गई, जिससे गुस्सा होकर एलेक्स ने उसका पैर में एक गोली मार दी। जब एलेक्स ने एंटोनिया पर गोली चलाया तो ऑगस्टिन ने मौका देखकर बंदूक का मुंह एलेक्स की तरफ कर लिया, लेकिन एलेक्स ने अपने बचाव के लिए पहले ही ऑगस्टिन का सर पर गोली कर दी। इसके बाद एलेक्स ने एंटोनियो को ऑगस्टिन का हाथ से बंदूक लेने के लिए कहा। एंटोनिया को इस हालत में देखकर पेड्रो को वही रात याद आ गई थी जब उसे एलेक्स के कहने पर अपनी पत्नी को गोली मारनी पड़ी थी। अभी एंटोनिया भी हिम्मत करके बंदूक का मुंह एलेक्स की तरफ कर दिया। तभी मौका देके पेड्रो ने लात मारकर एलेक्स का बंदूक नीचे गिरा दी। उसके बाद चर्च के सामने ही पेड्रो और एलेक्स के बीच में लड़ाई शुरू हो गई, जहां दोनों ही एक दूसरे को पूरी टक्कर दे रही थी। एलेक्स भी पेड्रो की तरह अच्छे से लड़ना जानता था,
इसीलिए उसे हरा पाना पेड्रो के लिए आसान नहीं था। लेकिन थोड़ी देर तक ऐसे लड़ने के बाद आखिरकार पेड्रो ने एलेक्स को हरा ही दिया। एलेक्स अभी भी जिंदा था, लेकिन वो कुछ भी करने की हालत में नहीं था। लेकिन पेड्रो ने अपने पत्नी की कातिल को ना मारते हुए उसे जिंदा रखने का फैसला किया, क्योंकि अब वो चाहता था कि एलेक्स भी जुर्म की दुनिया को छोड़कर उसी की तरह इंसाफ के लिए लड़े। उसने एलेक्स को बताया कि उसके मौत के बाद वो अपने बेटे से फिर से मिल पाएगा, लेकिन तब तक उसे भी पेड्रो की तरह जुर्म की दुनिया को छोड़कर एक अच्छी ज़िंदगी जीना चाहिए। और फिल्म की कहानी यही समाप्त होता है। फ्रेंड, कहानी कैसी लगी कमेंट कीजिएगा। अगर अच्छा लगे तो एक लाइक के साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं ऐसा रोमांचक कहानी और भी ले आऊँगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। नमस्कार।